नमस्कार, अब तक न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। पानी की समस्या उत्पन्न हुई तो ग्राम सेवक होगा जिम्मेदार, संजय राठौड़। डिग्रस में हुई जल की कमी पर हुई जायजा बैठक। सिलेंडर लीक होने से घर में लगी आग, अनहोनी टली। संकट मोचन तालाब जलपर्णी से दलदल में तब्दील। तुअर के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर 6 मार्च को धरना। चेन स्नैचर ने पुलिस को उड़ा रखी है नींद, सीसीटीवी पर ही जांच निर्भर। और यवतमाल की चरमराई यातायात व्यवस्था। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। गर्मी के मौसम में किसी भी गांव में पानी की किल्लत होने पर उसके लिए ग्राम सेवकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसलिए इस समस्या से निपटाने के लिए अभी से स्थायी उपाय करने के निर्देश राजस्व राज्य मंत्री संजय राठौड़ ने दिए। वे दिग्रस तहसील में पानी की किल्लत पर गुरुवार को हुई जायजा सभा में बोल रहे थे। सभा में उप विभागीय अधिकारी नितिन हिंगोले, तहसीलदार किशोर बागड़े, उप विभागीय कृषि अधिकारी ठाकरे, पंचायत समिति की सभापति संगीता राठौड़, राजकुमार वानखड़े, दिवाकर राठौड़, डॉक्टर रुक्मिणी उकंडे, मिलिंद मानकर, अमूल मोरे, हितेश राठौड़ उपस्थित थे। इस समय संजय राठौड़ ने कहा कि जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव के दौरान जब उन्होंने गांव-गांव में दौरे किए, उस वक्त ग्राम वासियों ने पानी की समस्या उनके समक्ष रखी थी। अब गर्मी का मौसम आरंभ हो चुका है, इस कारण पानी के लिए उचित नियोजन करने के निर्देश उन्होंने संबंधितों को दिए। 4 माह का नियोजन कर कुआं अधिग्रहित करने की अपील भी उन्होंने की। नियमित जलापूर्ति के लिए कितनी निधि चाहिए तथा गाँव में और कौन सी समस्याएं हैं, इसकी रिपोर्ट भी पटवारी व ग्राम सेवकों द्वारा वीडियो को सौंपे जाने के निर्देश दिए गए। जल समस्या हल करने हेतु तत्काल निधि दिए जाने की बात कही गई। सिलेंडर लीक होने के कारण घटी आगजनी की घटना में पूरा घर जलकर खाक हो गया। सौभाग्य से इस घटना में कोई अनहोनी नहीं हुई। घटना 3 मार्च की रात 8 बजे यवतमाल शहर के चमेडिया नगर परिसर में घटित हुई। यवतमाल शहर के चमेडिया नगर निवासी शकील शेख के घर में अचानक सिलेंडर से गैस लीक होने से आग लग गई। अचानक फैली आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। बात ध्यान में आते ही घर के लोग तुरंत भागकर बाहर निकले। उन्होंने तुरंत घटना की जानकारी नगर परिषद के दमकल विभाग एवं शहर पुलिस थाने को दी। इसके बाद उन्होंने आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। इस बीच दमकल विभाग एवं पुलिस का दस्ता घटनास्थल पर पहुंच गया और बिजली के तार काटकर बिजली आपूर्ति खंडित कर दी। उसके बाद पानी की बौछार डालकर आग को नियंत्रित किया गया। इस आगजनी में रखा सामान एवं घर जलकर खाक हो गया। आगजनी की घटना के बाद परिसर में फैलते ही सैकड़ों नागरिक घटनास्थल पर उमड़ पड़े थे। इतिहास साक्षी रहा संकट मोचन क्षेत्र का तालाब शासकीय उपेक्षा के कारण न किसी की प्यास बुझा पा रहा है और न ही अपने सौंदर्य को बरकरार रख पा रहा है। इस समय तालाब पूरी तरह से दलदल और जलपर्णी से पटा हुआ है, जिस कारण आसपास के नागरिकों को परेशानी का सबब बना हुआ है। इस खूबसूरत स्थल को यदि पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाता तो संभवतः शहर का यह सबसे बेहतरीन स्थलों में गिना जाता। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर तथा धार्मिक परिसर में स्थित संकट मोचन क्षेत्र का तालाब प्रशासन की उदासीनता, लापरवाही, उचित रख रखाव के अभाव में दलदल में तब्दील हो चुका है। स्थानीय गोदनी मार्ग के करीब उमरसरा संकट मोचन मार्ग पर मौजूद थे। ये तालाब कभी मन और चित्त को शांति देने के साथ ही शुद्ध आबो हवा के कारण सभी के आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में नगर परिषद तथा जिला प्रशासन द्वारा ध्यान न दिए जाने के कारण जलपर्णी की बेलों से पूरी तरह भरकर दलदल में बदल चुका है। इसमें यहाँ लाकर फेंका जाने वाला कचरा, मुक्त विचरण करने वाले सुअर और मवेशी गंदगी में इजाफा करते दिखाई दे रहे हैं। इस परिसर में वन विभाग का सुंदर वनोद्यान, अमलक्षण कॉलेज, संकट मोचन मंदिर भी है, जबकि उमरसरा मार्ग तालाब के बाजू से ही गुजरता है। इस परिसर में चहल पहल बनी रहती है। इस परिसर के सौंदर्य को प्रशासनिक उदासीनता के कारण ग्रहण लग चुका है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए आप तक न्यूज। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकौड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादत गाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते, जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुश खबर, लोन सुविधा उपलब्ध।
जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र सरकार की तुअर खरीदी की गलत नीतियों के कारण जिले के तुअर उत्पादक किसानों को संकटों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को विभिन्न समस्याओं के साथ ही तुअर को उचित दाम दिलवाने एवं सरकारी खरीदी केंद्र सभी स्थानों पर शुरू करने की मांग करते हुए शेतकरी बार्की संगठन की ओर से आगामी 6 मार्च को यवतमाल जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना दिया जाएगा। उक्त जानकारी शेतकरी बार्की संगठन के अध्यक्ष सिकंदर शाह ने विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। सरकार तुअर उत्पादक किसानों को एक और समर्थन मूल्य घोषित करती है तो दूसरी ओर नाफेड के साथ ही निजी व्यापारियों द्वारा तुअर को कम दाम देकर त्रस्त किया जा रहा है, जिससे सरकार की आखिर किसानों के प्रति क्या नीति है, इसे लेकर किसानों से लेकर सर्वसामान्य जनता में संभ्रम निर्माण हो चुका है। सरकार की तुअर खरीदी की नीति गलत होने का आरोप शेतकरी बार्की संगठन ने लगाया है। समय समय पर कृषि उपज के दाम गिरकर किसानों को बर्बाद करने वाली सरकार की यह नीति साबित हो रही है, जिससे सरकार का ध्यान खींचने तथा उचित तौर पर निर्णय लेकर किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों के लिए शेतकरी बार्की संगठन के माध्यम से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने 6 मार्च की सुबह 11 बजे तुअर के दाम बढ़ाने के संदर्भ में 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया जाएगा। इस समय तुअर को 7,500 रुपये प्रति क्विंटल दाम दिए जाएंगे। नाफेड के माध्यम से बिना शर्त सभी किसानों की तुअर सामान्य दामों में खरीदी करने, सोयाबीन उत्पादकों को दिए गए अनुदान की तर्ज पर तुअर उत्पादक किसानों को प्रति क्विंटल 1,000 रुपये अनुदान देने की मांग इस धरना प्रदर्शन के दौरान की जाएगी। इस आशय की जानकारी विज्ञप्ति में दी गई है। इस मामले में संगठन के अध्यक्ष सिकंदर शाह ने कहा कि किसानों की उपज में दाम नहीं मिल रहे हैं, जिससे किसान सरकार तथा प्रशासनिक स्तर पर प्रताड़ित हो रहे हैं। इसे रोकने के लिए शेतकरी बार्की संगठन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। शहर में विगत माह से मंगलसूत्र चोरी की घटनाएं हो रही हैं। साईं मंदिर बड़ा बड़गांव परिसर पर इन घटनाओं के केंद्र हैं। अब तक 12 महिलाओं का मंगलसूत्र उड़ाया जा चुका है। हालांकि आरोपी को खोजने के लिए पुलिस को अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। विभिन्न जांच दस्ते चौक चौक में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रहे हैं। पैदल जाने वाली महिलाओं के मंगलसूत्र छीनकर चोर भाग रहे हैं। यह वारदात शाम 5 से रात 9 के करीब हुई है, जिससे महिलाओं में दहशत फैल चुकी है। इन चेन स्नैचरों की टोली का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस अलग अलग तरीके अपना रही है। पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है, किंतु पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा है। पुलिस यह भी पता नहीं कर पाई है कि चोर कहां के हैं। महिलाओं के बताए अनुसार कुछ संदिग्ध आरोपियों को कब्जे में लिया गया है, किंतु इसका भी कोई लाभ नहीं हुआ। कई बार चेन स्नैचर खुला चेहरा रखाकर ही घूमते रहते हैं, किंतु घबराई अवस्था में वह महिला उसका वर्णन ठीक से नहीं बता पाती, जिससे स्केच तैयार करने में भी दिक्कत आती है। शहर में मंगलसूत्र उड़ाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। पुलिस उन्हें खोजने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, जिसने चेन स्नैचरों की पुलिस की भी नींद उड़ा रखी है। यवतमाल में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आए दिन राहगीरों को ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोगों की सजगता बढ़ाने की बजाय और यातायात को नियंत्रित करने की बजाय यवतमाल की ट्रैफिक पुलिस किस तरह से बेफिक्र रहते हैं। अपने कर्तव्य का पालन करने की बजाय सिर्फ आर्थिक लाभ की दृष्टि से ही ट्रैफिक पुलिस कार्यरत है। कुछ ऐसा ही कामकाज यवतमाल में देखने को मिल रहा है। वाहन धारकों पर कार्रवाई करने के लिए बहुत ही कड़ा विधेयक केंद्र सरकार में हाल ही में पारित किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन धारकों को नियमों की जानकारी देना, नए कानून के बारे में अवगत कराना और इसी के साथ साथ वाहतुक को भी नियंत्रित रखना यह ट्रैफिक पुलिस का कार्य है। किंतु यवतमाल का ट्रैफिक विभाग यातायात के प्रति जागरूकता निर्माण करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई करने पर ही अधिक ध्यान देता है और सही मायने में यातायात नियंत्रित करने की जिम्मेदारी में कोताही बरतता है। ओवरलोडेड ट्रक, अवैध यातायात, अवैध पार्किंग को मुक्त सम्मति देने की ही भूमिका ट्रैफिक पुलिस विभाग की नजर आती है। आइए फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। पानी की समस्या उत्पन्न हुई तो ग्राम सेवक होगा जिम्मेदार, संजय राठौर। तिग्रस में हुई जल की कमी पर हुई जायजा बैठक। सिलेंडर लीक होने से घर में लगी आग, अनहोनी टली। संकट मोचन तालाब जल पड़ने से दलदल में तब्दील। तुअर के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर 6 मार्च को धरना। चेन स्नैचरों ने पुलिस की उड़ा रखी है नींद, सीसीटीवी पर ही जांच निर्भर। और यवतमाल की चरमराई यातायात व्यवस्था। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। फिर हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज़ पर। नमस्कार।